भाभी, क्या आपने सुना? डॉक्टर शिव ठीक होने वाला है। नंदू भैया, आपके भैया ठीक होने वाले हैं। पापा जी डॉक्टर शिव ठीक होने वाले हैं। हाँ बेटा। डॉक्टर शिव, सुना आपने? आप बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं। बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। फाइनली इतने टाइम बाद जाके सब अच्छा हो रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते कीर्तन। अगर शिव ठीक हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे कीर्तन। वो हमारा सारा सच सबके सामने ले आएगा और फिर तुम्हारा जेल से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। मॉम, इसका मतलब हमारा गेम ओवर हो गया। हम हार जाएंगे मॉम। आपके इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और फाइनली वो शिव शक्ति हम दोनों से जीत जाएंगे। अरे मुझे हराना शिव शक्ति के बस की बात नहीं है। इससे पहले कि शिव ठीक हो जाए मैं उसे फिर से डैमेज कर दूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी उसकी कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाएगा। पर कीर्तन, हमें कुछ सोचना होगा। उसे परमानेंटली डैमेज करने के लिए कुछ प्लान बनाना होगा ताकि वो पूरी तरह से ठीक ना हो पाए। लेकिन मॉम, आप ये करेंगी कैसे? भूले मत, आप अकेली हैं। मैं जेल के अंदर हूं। अगर मैं बाहर होता तो हम कुछ कर भी सकते थे। और घर वालों को आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। सब आपके खिलाफ है। ट्रस्ट मी मॉम, किसी को मैनिपुलेट करना आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। ये झूठ देखिए शक्ति ने आपकी क्या हालत कर दी है। कितना मारा है आपको। शक्ति ने नहीं, ये उस बुढ़िया ने मारा मुझे। शक्ति की वजह से उसकी भी पर निकल आए। पर मेरे एक एक झूठ का दुगना बदला लूंगी मैं, उस बुढ़िया से भी और उस शक्ति से भी। पर कुछ भी हो जाए शिव को ठीक होने नहीं दूंगी मैं। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं डॉक्टर शिव, आपको ना बस बहुत जोर से नींद आ रही थी, इसलिए आप सो गए। लेकिन अभी भी आपको रेस्ट करना है, तो चलिए सो जाइए। अभी ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी कार से भी खेलना बंद, ठीक है? चलिए आंखें बंद कीजिए और सो जाइए। शिव भैया ठीक तो है ना? डोंट वरी कोई। डॉक्टर शिव बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं कि बहुत जल्द वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी खोई हुई याददाश्त भी आ जाएगी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? भाभी मुझे गलत मत समझना, मैं शिव भैया के लिए बहुत खुश हूँ कि वो ठीक हो रहे। इनफैक्ट हम सबकी लाइफ भी ठीक हो रही है। बस मेरी लाइफ ठीक होने की जगह और खराब होती जा रही है। मतलब जब मैं आपके घर पे थी तो
आप हमारी और कोयल जी की शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे? ना हम धर्म पहलवान भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं कि अगर हमारी कोयल जी से शादी नहीं हुई तो हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। कागड़ी, तेरे को मैं छूंगी नहीं। अंदरी, उभी रह। कोयल सच बताना, तुम्हारा धर्म भैया के साथ होना, कल रात को हमारी मदद करना, ये सब तुम अपने दिल से कर रही हो ना, या फिर ये तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का कोई नया प्लान है? तुम सच में धर्म भैया से प्यार करती हो ना? मैं उस इडियट से प्यार करना तो नहीं चाहती थी, पर हो गया। आप जानती तो है अपने भाई को, दिमाग से बड़े उसके बाइसेप्स से, अक्ल से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है, किसी की भी बातों में आ जाता है, जिस तरफ लुढ़का लुढ़क जाता है। डेट के लिए चाय टपरी जैसी जगहों पे लेके जाता है, अजीब से नीले पीले हरे न जाने कैसे लाउड क्रिंजी कपड़े पहनता है। कोयल जी बोल बोल कर मेरी जान खा जाता है, और इसकी वो चोटी, सो इरिटेट, आई हेट इट। आप लोग हंस क्यों रहे हो? इमेजिन मुझ जैसी लड़की को धर्म जैसे लड़के से प्यार हो गया। अगर मेरे मॉम डैड को पता चला वो तो मुझे डिसऑन कर देंगे, पर मैं अब क्या करूं? अब हो गया तो हो गया ना। आई रियली लव धर्म। शक्ति, तो करवा देते ना इनकी शादी। वैसे भी अगर एक कोयल हाथ से निकल गई ना, तो कोयल जैसी लड़की तो मिलना धर्म भैया के लिए इम्पॉसिबल। और वैसे भी उस गधे और इस बुद्धू की जोड़ी तो बेस्ट रहेगी। तो ठीक है, रिश्ता पक्का। अब जब तक हम आपको अपनी भाभी नहीं बनाएंगे, हम दम नहीं लेंगे। और चाची जी को मनाना वो हमारी जिम्मेदारी। वेलकम टू द शर्मा फैमिली। आप पक्का मेरी शादी धर्म से करवाएंगी? पक्का करवाएंगी। हमारी होने वाली भाभी। क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे? कोयल की शादी। कोयल की शादी हो रही है? मेरी बहन की शादी हो रही है? किसके साथ? हमारे भैया धर्म। वाओ, कोयल तुम्हारी शादी हो रही है? पहले गुड्डे गुड़िया की शादी हुई, फिर मेरी और शक्ति की शादी हुई, अब कोयल और धर्म की शादी होगी। इस घर में तो शादियों का सीजन चल रहा है। बहुत मजा आएगा, बहुत डांस करेंगे। चलो सब लोग डांस करो। कोयल और धर्म की शादी? क्या हो गया इस कोयल को? दिमाग पंक्चर हो गया क्या इसका? धर्म, खाना बेटा, देख तेरे पसंद की सारी चीजें बनाई है, हैं? और ये मुरब्बा तेरा फेवरेट है ना, इसलिए मैंने बनाया, एकदम ताजा, माँ के हाथ का है। खाने, खा बेटा खा। देखा, मैंने कहा था ना पंडित जी, माँ के हाथ के खाने के आगे वो सारी नाराजगी भूल जाएगा। जैसे ये नाराजगी भूल गया ना, वैसे वो कागड़ी कोयल को भी भूल जाएगा। ये खबर न तो कह दूं पंडित जी, माँ बेटे का प्यार है, कोई रास्ते में पड़ा हुआ ऐसे डंडा नहीं है कि कोई भी लड़की आके ऐसे फट करके तोड़ देगी, है ना? ब्रह्मचार्य की कसम खाइए, भूख हड़ताल नहीं की है। खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लगी है, तो हम भूखा मरना नहीं चाहते। और हमारी कसम अभी भी वैलिड है। अगर हमारी कोयल जी से शादी नहीं हुई, हम किसी भी लड़की से शादी नहीं करेंगे। क्या? धर्म और कोयल? हाँ दादी, धर्म भैया और कोयल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोयल, क्या ये सच है? दादी, हमारे धर्म भैया ना दिल के बहुत अच्छे हैं, सोने का दिल है उनका, सबसे बहुत प्यार करते हैं।
और अपने बड़ों की इज्जत भी करते हैं और घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभाते हैं। थोड़ी सीधे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनके दिल में कोई कपट नहीं है, खुली किताब की तरह, जो चाहे वो पढ़ ले। वो कोयल को बहुत खुश रखेंगे। बात मेरे बेटी की शादी की हो रही है, तो बात मुझसे होनी चाहिए ना। आप लोग फैसला नहीं लेंगे, फैसला मेरा होगा। और ये फैसला लेने से पहले मुझे मंदिरा से बात करनी होगी। हमारी कोयल की शादी कहां और किससे होगी, उसका सिर्फ मंदिरा और मैं फैसला लेंगे। तू अपनी बात कर, मंदिरा इस घर के फैसले नहीं लेगी। अपने ही घर के बच्चों को मारने की कोशिश करने वाले अपने घर के फैसले नहीं लेते। वैसे मनोरमा जी के घर ने हमें बहुत कुछ दिया है, शक्ति और रिमझिम जैसी बहुएं। तुम दोनों ने हमें बहुत अपनापन और बहुत प्रेम दिया है, और मुसीबत में पूरे ससुराल का साथ दिया है बहुत बहादुरी से। इसी से पता चलता है कि पंडित जी और पंडिताइन की परवरिश बहुत अच्छी है। कोयल बेटा, मनोरमा जुबान की थोड़ी कड़वी है पर दिल की बहुत अच्छी है। कोयल, ससुराल में जाकर अगर तुम अपनी माँ की तरह बर्ताव नहीं करोगी तो बहुत खुश रहोगी। वहां तुम्हें सास का प्यार भी मिलेगा और ससुर जी का आशीर्वाद भी, क्योंकि उस घर में खेल नहीं खेले जाते, षड्यंत्र नहीं रचे जाते। वहां सिर्फ प्यार है और सम्मान है। बहुत खुश रहोगे तुम। रघुनाथ, चलो एक बार फिर से पंडिताइन के घर चलते हैं, एक और रिश्ता लेकर। हाँ, ठीक है माँ। पर इस बार हम लड़की लेने नहीं, लड़की देने जाएंगे। और हाँ, बाराती बनकर नहीं, बल्कि बारात का स्वागत करेंगे। बिल्कुल। दुनिया गोल है और इस मंदिरा भाभी का डबल नहीं चौबल रोल है। उसी की बेटी की शादी और उसी से नहीं पूछा। हे भोलेनाथ, इस घर में क्या हो रहा है? तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? रुक, रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ, रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? हिम्मत? मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। ए, उठ, उठ, चल 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 उठ। नौटंकी, क्या बात करनी है? तूने मेरे शिव की जान लेने की कोशिश की, मेरी बेटियों का खून चूस डाला है तूने, और तुझसे बात करूं मैं? है? चल निकल, निकल मेरे घर से। मेरी बेटी और आपके बेटे के बारे में। मेरी बेटी और आपका बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उनके रिश्ते के बारे में बात करनी है। ए, खबर न हो तो कह दूं, मैं अपने बेटे को जिंदगी भर ब्रह्मचारी बना के रखूंगी, उसे किसी मंदिर में दान कर दूंगी, लेकिन तेरी लाल बाल वाली बेटी का साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगी, समझी ना? ये होशियारी, तू निकल, चल निकल यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपके पैर। निकल। सती?
चाची जी। अब शक्ति प्लीज बेटा, तुम्हें तुम्हारे शिव की कसम अपनी चाची को कुछ मत बोलना। गलती उनकी नहीं है, गलती तो समाज की है। लड़की के माँ बाप को ये सब सहना ही पड़ता है। उनकी किस्मत में यही सब होता है। प्लीज तुम अपनी चाची को कुछ मत कहना। माँ हूं ना मैं, तो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना मेरा फर्ज है। अब मेरी कोयल धर्म से इतना प्यार करती है तो उन दोनों को एक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। प्लीज अपनी चाची को कुछ मत कहना। मैं बस इतनी बुरी एक्टिंग मत कीजिए कि हमें देख के हंसी आ जाए। मंदिरा आंटी, और एक्टिंग ना वहां करनी चाहिए जहां पकड़ी ना जाए। आप चाहे जितनी एक्टिंग कर ले, जितने आंसू बहा ले, लेकिन आप हमारी चाची जी को बेवकूफ नहीं बना सकती है, और ना ही हमें। और प्लीज ये गलत फहमी तो पालिए गई मत कि हम अपनी चाची जी को कुछ कहेंगे, समझिए? ऐसा थोड़ी। सबसे पहले इसके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट कर। मैं समझ सकती हूँ, आप लोग सही है। वैसे भी जिसने जिंदगी भर कांटे बोए हैं, उससे कोई फूल की उम्मीद क्यों रखेगा? पर आप लोग एक बात जरूर सोचिए कि कोयल मेरी बेटी है। 9 महीने अपने पेट में रखा है मैंने, उसे पैदा किया है, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अगर जरूरत पड़े तो तुम्हारी चाची के आगे हाथ जोड़ सकती हूँ, उनके पैर पड़ सकती हूँ, यहाँ तक नाक भी रगड़ सकती हूँ। तुम बोल के तो देखो मुझे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे एकदम जरूरत है। ए चमक चलो, भूल गई? मनोरमा ने कहा था ना तुझसे, एक दिन तू खुद इधर मेरे पास आएगी और कहेगी आई एम चमक चलो, मनोरमा माफ कर दो। तो माफी मांगने का ये आइडिया बुरा नहीं है। रगड़ो। नाक रगड़ो, नाक। चल। चाची जी क्या कर रही हैं आप? चाची जी नहीं। क्या नहीं? अरे अभी अभी तो इस चमक चल्लू ने कहा कि इसने जिंदगी में इतने कांटे बोए हैं कि फूल कहां से उगेंगे। इसने तेरी रिमझिम की और शिव की जिंदगी में इतने कांटे बोए हैं कि उसके मुकाबले ना ये सजा तो कुछ भी नहीं है। माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो पंडिताई, इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इसे जितनी भी सजा दी जाए कम है। सो आप जैसा चाहें कर सकते हैं। सुन, अब तो माँ जी ने भी हाँ बोल दिया। अभी आपका प्रॉब्लम नहीं है ना? होने भी नहीं चाहिए। तू क्या खड़ी है वहाँ? चल 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 चल। चाची जी ये क्या कह रही हैं आप? जैसे को तैसा, यही तो इस युग का विधान है। तो तू तो सत्युग वाली है ना मेरी रानी। माँ ये क्या करे, ठीक नहीं है। तू बीच में मत बोल। अभी तक ये तेरी सास बनी नहीं है, बनेगी भी नहीं।
मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। ये मेरे और इसके बीच की बात है। रहा खबर न हो तो कह दूं, आज ये मनोरमा किसी की नहीं सुनेगी। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? हाँ, चल ना, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊं क्या? हाँ पंडित जी, मुहूर्त देख लीजिए, कहीं पंचक न हो, नहीं तो इससे 5 बार नाक रगड़नी पड़ेगी। चाची जी प्लीज रुक जाइए, ये सब करने की क्या जरूरत है? ये जरूरत है। यहाँ खड़े हुए सब जानते हैं कि 100 चूहे खा के ये बिल्ली हज को चली है। इसकी यात्रा में हम विघ्न कैसे डाल सकते हैं? ये आंखें क्या दिखा रही है? आंखें नहीं, नाक रगड़नी। इधर फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे भी तू तो नाक रगड़ के इतना ही साफ करेगी ना, पूरे घर की सफाई तो मुझे करनी है, बाकी है। चल 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 चल।